आज अपन पढ़ने वाले हैं DLED के, जिसे अपन लोग BTC भी बोलते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे, अति लघुत्तीर्ण प्रश्न हल करेंगे और बहुत फास्ट रिवीजन में समझेंगे। फास्ट रिवीजन बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे आपको मैंने अति लघु प्रश्न दिए हैं। किशोरावस्था की क्या तात्पर्य है, समायोजन क्या है, तर्क क्या है, ये सारे क्वेश्चन अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक विकास क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के मुख्य स्रोत क्या है। जो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन को कैसे किया जाए। बालक में मोटिवेशन तभी होती है जब बालक के अंदर, बच्चों के अंदर क्या होती है, रुचि। क्या होती है, रुचि। उस बालक का या उसमें इंटरेस्ट हो, तभी बहुत अच्छा सीखता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आत्म केंद्रित, जिसे अपन लोग इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है, अंतर्मुखी। इसे बोलते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है, अंतर्मुखी। किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, शांत रहता है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य। नैतिक विकास, जो बालक का नैतिक विकास होता है, मोरल्स होती है, मोरल्स, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, कि उसका कैरेक्टर कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो बालक के नैतिक का विकास चारित्रिक विकास पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सीखने की सही परिभाषा। सीखने की सही परिभाषा क्या है। सीखने का मतलब लर्निंग। लर्निंग कैसे करना है, लर्निंग कैसे होती है, बहुत अच्छी परिभाषा है कि अनुभव, किसी का एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग द्वारा ही व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। किसी ने न्यू एक्सपीरियंस किया है, किसी ने न्यू ट्रेनिंग ली है, उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, वही किया है सीखने का सही तरीका। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अति लघुत्तीर्ण हैं, उनको अपन लोग शॉर्ट में लिखेंगे। आपको पूरा नहीं लिखना होता है, 1 लाइन या 2 लाइन्स में ही पूरा आंसर हो जाता है अति लघु क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक है, उसको बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक, टीचर को भी डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह स्टूडेंट के लिए ही हो, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, क्या, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक की विकास, जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट होता है, उसकी अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट करना है, कैसे उसके विकास करना है, यही बालक का विकास में सीखा जाता है। तो शिक्षक को भी, टीचर को भी इसमें सीखना पड़ता है। तो इसमें शिक्षक किस तरीके से उसको, बालक के विकास को डेवलप कर सकते हैं। रुचि, क्रिया, खेलों के सिद्धांत पर आधारित, कुछ क्रिएटिव बना दिया, कुछ इंटरेस्टेड बना दिया, तो ऐसे बालक सीख सकते हैं। इतना ही काफ़ी है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बस 1 या 2 लाइन्स में ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था की 2 विशेषताएं। फर्स्ट, शैशवावस्था आपको एज पता भी होगी, 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक इसकी एज होती है। फिर 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। तो बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्ष में शारीरिक विकास, देखो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास सभी डेवलप होते हैं। तो लंबाई तथा भार में वृद्धि बहुत जल्दी होती है। 5 से 12 वर्ष के बीच में बालक के शरीर में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। अंगों, उसके
मसल्स मांसपेशियों का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। तो एक आपको परिभाषा भी याद रखनी है गुड एफ के अनुसार। गुड एफ, इनका नाम ही है गुड। व्यक्ति जितना भी मानसिक विकास होता है, जो अपनी मानसिक डेवलपमेंट होती है, माइंड का डेवलपमेंट होता है, सोचने का तरीका होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जो माइंड अपने डेवलप होता है वो स्टार्टिंग के 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है और अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों आ रहा, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे अपन लोग CD पे चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है, ये पता करने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए, मैं अभी बताया था कि टीचर के लिए भी उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि टीचर इसमें बच्चों को सिखाता, अध्यापक कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है तो सीखेगा कि बालक के माइंड में क्या चल रहा है, उसे कैसे सिखाना है, उसे कैसे सीखना है, ये सब कुछ अध्यापक पे डिपेंड करता है। इसलिए CDP की अपन को चाइल्ड डेवलपमेंट की नेसेसरी हुई, नीड हुई। नेक्स्ट, अधिगम। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। अधिगम का मतलब ही होता है क्या? लर्निंग। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो उसके व्यवहार में संशोधन होते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। देखो, कहते नहीं है कि शिक्षा हमेशा जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा कभी सीखना कोई बंद नहीं करता। जब वो एज्ड हो जाता तब तक वो सीखता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? सीखना, या इसका दूसरा नाम है अधिगम। बस इतना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 2 लाइन तक लिखना है। नेक्स्ट, तर्क क्या है? तर्क क्या है? जब कोई मनुष्य या कोई बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकालना, उस समाधान के बारे में चिंतन करना, उस चिंतन को ही तर्क कहते हैं। उस चिंतन को ही तर्क कहते हैं, उस समस्या का समाधान निकालने को ही तर्क कहते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे गेट्स ने कहा था, तर्क अपने फलस्वरूप उत्पादक चिंतन है। जी मत करो, डिटेल हो जाएगा बहुत, आप इतना ही लर्न कर सकते हैं। तर्क के बारे में अति लघु प्रश्न है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको इसमें। कल्पना। कल्पना क्या होती है? इमेजिनेशन। कोई चीज़ सोचना के बारे में। मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट किस पर सीखता है? उसकी उन्नति होती है। प्रगति के आधार पर कल्पना है। नवीनतम आविष्कार, साहित्यिक रचना, सिद्धांत का प्रतिपादन या भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना। सृजनात्मक कल्पना ही तो है। किसी ने कुछ सोचा, उसे बना दिया। किसी ने कुछ चीज़ के बारे में सोचा, कल्पना की, उस चीज़ को डेवलप कर दिया। यही तो कल्पना है। कल्पना क्या है? कुछ नहीं, यही कल्पना है। कल्पना का ही परिणाम है जो उसकी भौतिक वस्तुओं का निर्माण हुआ, सिद्धांतों का निर्माण हुआ। और कल्पना का मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो ह्यूमन डेवलप्ड हुआ है उसमें कल्पना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल है उसका। उसके बिना ह्यूमन का डेवलपमेंट होना मुश्किल ही है। नेक्स्ट क्या है? समायोजन। समायोजन क्या होती है? समायोजन की परिभाषा है कि समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। जैसे समायोजन का शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन। सम का मतलब होता है समान या अच्छी, नाम से स्पष्ट हो रहा है समान या अच्छी तरह या भली भांति, कोई भी नॉर्मल तरीके से। और आयोजन का मतलब होता है कोई चीज़ की व्यवस्था। तो समान तरीके से, अच्छी तरीके से कोई चीज़ की व्यवस्था की जाए, उसी को बोलते हैं समायोजन। बस दूसरे शब्दों में सीधे लिख दो, परिस्थितियों का वातावरण संतुलन ही समायोजन है। परिस्थितियों का वातावरण में संतुलन ही समायोजन है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का शब्द 2 शब्दों से बना है। यह शब्द लैटिन भाषा की पर्सोना, जिसका शब्द होता है वेशभूषा या मुखौटा, जो फेस पर लगाने से
बहुत जगह नाटक वगैरह भी होते हैं तो वो इसे पहन कर नाटक करते हैं। एक डांस भी होता है, मुखौटा है, डांस भी होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर्सोना शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वेशभूषा या मुखौटा। इसका मतलब है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, वो दिखता कैसा है, वो किसके बारे में सोचता है, कैसा काम करता है, उसकी डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी पर। जैसे अपन उसे जज भी कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसे। नेक्स्ट क्या है, बुद्धि से कर बुद्धि इंटेलिजेंस। अब बुद्धि के मापन की प्रक्रिया आपसे पूछी जाती है अति लघु कुछ प्रश्न में, तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, व्यक्तित्व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व शाब्दिक और व्यक्तित्व अशाब्दिक, एक सामूहिक। देखो दो तो होते ही हैं, एक होता है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बस आप इसमें एक होता है शाब्दिक, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक, बस चारों हो गए। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इनको। सामाजिक विकास क्या है, सोसाइटी डेवलपमेंट। सोसाइटी डेवलपमेंट देखो कोई भी जो जन्म लेता है वो सामाजिक नहीं होता है, बट यहाँ रहकर उसकी कस्टम से सीख जाता है। सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। बालक अधिकतर अपनी भाषा, संकेत, अभिव्यक्ति के तरीके सीखने पड़ते हैं। कहाँ, समाज में रहकर ही सीखता है वो। तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, अपने हिसाब से बना के क्वेश्चन भी आंसर लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास समाज में रहकर ही होता है। जन्म के उपरांत व्यक्ति समाज एवं वातावरण से प्रभावित होता है। जन्म हो जाता है, जन्म के बाद व्यक्ति समाज और वातावरण से प्रभावित जरूर होता है और वो समाज में रहकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब ये होता है कि इसमें एज मानी जाती है, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, बट कुछ देशों में भेद, संस्कृति, जलवायु डिफरेंस होने के कारण किशोरावस्था में अंतर हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में बच्चे बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ऐसा इंडिया में बहुत मुश्किल देखा जाता है कि वो 18-20 साल तक भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। चाइना में भी ऐसा होता है कि वो 16-17 साल में ही अपनी मैच्योरिटी पे आ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है अलग अलग कस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो आप लिख सकते हैं इसमें। सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स। सिद्धांत का मतलब ही होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन। ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन मतलब सिद्धांत एक प्रिंसिपल है जो नॉलेज के क्षेत्र में पहुंचाने का एक साधन है, जरिया है, जिससे कि आपको ज्ञान हो जाए, प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने के नियम। कुछ सीखने के नियम्स होते हैं, इनको तो आप रट सकते हैं। मनोवृत्ति का नियम, बहु अप्रतिक्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये तो आपको रटने पड़ेंगे, रट लेना, सीख लेना, आ जाएंगे। अधिगम एक परिभाषा है, अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो अधिगम का मतलब ही होता है लर्निंग। तो एक परिभाषा आप बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बट आप वुडवर्थ के अनुसार देख लीजिए। वुडवर्थ का मतलब है नवीन ज्ञान, जो न्यू नॉलेज है, न्यू एजुकेशन है, या नवीन प्रतिक्रिया, जो नई एक्शंस हो रहे हैं, नई एजुकेशन स्किल्स आ रही हैं। स्किल्स को सीखने वो प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। किसकी, सीखने की प्रक्रिया ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर की होगी। थैंक यू गाइस।